कैसे हो आप लोग? तो आज का क्लास में क्या पढ़ना है? राहुल और यशोधरा के बारे में। राहुल और यशोधरा। ये तो लगता पोएम है बच्चा। यस सर। पोएम है। यस सर। ठीक है, राहुल और यशोधरा। यशोधरा। ठीक है? यस सर। सही लिखे? यस सर। ये चैप्टर का नाम है। यस सर। राहुल और यशोधरा। देखो बच्चा, राहुल और यशोधरा। यशोधरा। देखो ये यशोधरा, एक यशोदा नाम भी है। किसका नाम है? भगवान कृष्ण की माता का नाम, पर वो वाली नहीं है, एक यशोधरा है ना? ये आपका राहुल की माँ है ना? तो ये चैप्टर भगवान बुद्ध से लिया गया पोएम है, पढ़ना है 5 क्लास में, है ना? सोचो, जो चीज हम एमए में पढ़ रहे थे, वो चीज आपको कहाँ पढ़ना है? 5 क्लास में। सोचो कि आपको कितने बड़ी चीजें पढ़ने को दिया है। लेखक शायद बुक में आपका नहीं लिखा हुआ है, लेखक का नाम क्या है, और मैं बता देता हूँ आपको बच्चा। लेखक जो कवि जो लिखे हैं, उस कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है बच्चा? मैथिली शरण गुप्त। मैं लिख दूं बोर्ड में? यस सर। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, या आप लेखक को जो भी कहेंगे, हाँ, बहुत बड़े हैं मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने राहुल और यशोधरा के बारे में जो संवाद हुई है, जो बात कही गई है, उसको इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। सबसे पहले बच्चा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि राहुल कौन है, यशोधरा कौन है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं बता देता हूँ आपको। भगवान बुद्ध का नाम कौन कौन जानता है? भगवान बुद्ध का नाम सुना है बच्चा? भगवान बुद्ध का नाम नहीं सुना आप लोग? बहुत दुख की बात है, भगवान बुद्ध का नाम नहीं अभी तक सुने हो? अरे बाप रे बाप। बौद्ध धर्म का संस्थापक था ये। बौद्ध धर्म का किसका? बौद्ध। मैं लिख देता हूँ बोर्ड में, याद रखोगे बाबू। बौद्ध धर्म एक धर्म है। क्या है? एक धर्म है। जैसे हम लोग हिंदू है, मुस्लिम होता है, सिख होता है, ईसाई होता है, उसी तरह से बौद्ध धर्म में बौद्ध एक धर्म है ना? जो उस धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध ने किया था। तो भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। ठीक है, इसका संस्थापक भी कहे जाते हैं भगवान बुद्ध, है ना? क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब भगवान बुद्ध की यहाँ लिख देता है, यहाँ पे लिख देता स्टार्ट देखिए, भगवान बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था बच्चा? भगवान बुद्ध का पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। समझ में आ रहा कहानी? तो भगवान जी ऐसे से डॉट देके हम लोग लिख सकते हैं, भगवान बुद्ध की पत्नी। क्या बच्चा? पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा। मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अभी आपको सिर्फ चैप्टर का बारे में बता रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम दिया गया है, उसका मैं परिचय करवा रहा हूँ। चैप्टर तो मैं पढ़ाना बाकी है, वो तो बहुत लंबा है, उसको तो मैं पढ़ूंगा। अभी पहले इसके बारे में तो समझ लो, ये है कौन है? ये है कौन? ये भगवान बुद्ध की पत्नी है। क्या है ये? पत्नी। यहाँ लिख दे रहे बच्चा, बोर्ड में देखो गौर से। अरे ये भगवान बुद्ध के कौन है? पुत्र है। तो पुत्र और पत्नी के बीच में जो संवाद हुई थी, जो बात हुई थी, और बात क्यों हुई थी, इस चीज को हम लोग को पढ़ना है। समझ रहा बच्चा? क्या हुआ पहले समझो। भगवान बुद्ध अपने पुत्र राहुल और यशोधरा को छोड़ करके कहाँ चला गया? ज्ञान की खोज में। कहाँ चला गया? ज्ञान की खोज में। जंगल अपने सन्यासी के रूप में ले लिया। ठीक है, समझ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सन्यासी ले लिया भगवान बुद्ध ने। तो भगवान बुद्ध सन्यासी में चले गए, तो इनकी पत्नी बाद में राहुल इससे पूछता है, किससे? यशोधरा से, अपनी माँ से। राहुल की माँ का नाम क्या है? ये माँ है किसका? राहुल का। किसका माँ है बच्चा? माँ है। तो अपनी माँ से पूछता है कि मेरे पापा कहाँ है? क्या पूछता है? मेरे पापा
कहाँ है, कहाँ चले गए हैं? तो राहुल की माँ अपने पति के बारे में, किसके बारे में? अपने पति के बारे में, यानी भगवान बुद्ध के बारे में बताती है कि तुम्हारे पापा कहाँ चले गए, क्यों चले गए, किस कारण से गए, है ना? तो जो दोनों के बीच में, मतलब माँ और पुत्र के बीच में जो बातें होगी वो हमें पढ़ना है इस पोएम के माध्यम से। अभी हम बता रहे थे कि राहुल और यशोधरा की जो माँ, जो राहुल की माँ है कौन? यशोधरा। जो संवाद हो रही, बीच में जो बात हो रही है उसके बारे में। तो भगवान बुद्ध क्या होते हैं? आते हैं घर कब? जब 10-12 साल के राहुल हो जाते हैं। कब आते हैं? जब 10-12 साल के बाद। अब सोचो 10 साल 12 साल के बाद आएगा। अब पूछ रहा है राहुल अपनी माँ से कि मेरे पापा कहाँ है। तो 10-12 साल के बाद जब उनके पापा आता है तो उसके बीच में बात क्यों होती है ना? तो उनकी माँ है, राहुल की जो माँ है यशोधरा, है ना, वो उनसे परिचित करवाती, किससे? उनके अपने पति से, आदि राहुल के पिता से। और दोनों के बीच में फिर बात होगा। जो बातें कही जाती है कि राहुल की माँ यशोधरा पूछती है भगवान बुद्ध से कि देखो, बता रही क्या बता रही कि देखो ये भिखारी जो भिक्षा मांगता है, ये भिखारी जो भिक्षा मांगता है वो तुम्हारे पास आया हुआ है। और वो तुम्हारा पापा देखो कितने बड़ा राजा है। क्या है? जब तो राजा थे, कौन थे राजा? भगवान बुद्ध राजा थे, भोग नहीं करते थे, राजा थे, लेकिन राज को अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए चल गए थे जंगल, है ना? जंगल से लौट करके आते तो कैसे आते हैं? वो सन्यासी कैसे आता है? उसके हाथ में क्या रहता है? कुछ नहीं, सिर्फ एक लोटा रहेगा और भीख मांगेगा, भिक्षा मांगता है, जिसको भिक्षा करते हैं, तो भिखारी के रूप में। तो यशोधरा कहती है अपने पुत्र से कि देखो तुम्हारे पापा क्या है? एक भिखारी है, मांग ले, क्या मांगेगा इससे? जो मांगना है मांग ले। लेकिन बच्चों, आपके पोएम में आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे कैसे पोएम में क्या क्या बात होती है। मैं अभी संक्षेप के रूप में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? संक्षेप के रूप में छोटी सी बातें बता रहा हूँ। इसी बीच में यशोधरा जो कहती है कि अपने पापा से मांग ले, बहुत बड़ा गलती करती है। ऐसा मैथिली शरण गुप्त कहता है। मैथिली शरण गुप्त कहता है कि यशोधरा कहती क्या मांग, तो मांगता है, सोचता है कि बहुत धन संपत्ति देगा। क्या देगा? बहुत सारा धन संपत्ति देगा, है ना? यशोधरा सोचती है धन संपत्ति देगा, लेकिन यशोधरा ने क्या दे देती है उसे? यशोधरा ने बच्चों, यशोधरा जब कहती है भगवान बुद्ध से, तो क्या भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें भिक्षा देता हूँ, जब तू भी क्या बन जा? सन्यासी। क्या बन जा? सन्यासी। और फिर राहुल को सन्यासी बना देता है। अब सोचो, उल्टा पड़ गया, अरे बनाना था राजा, तो बना दिया क्या भगवान बुद्ध ने से? अपने जैसा। बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है। जो सोच रहा कहती है आपने क्या किया? हक्का बक्का बंद। हक्का बक्का बंद तो समझता बच्चा? हक्का बक्का मतलब क्या होता है? एकाएक का सम्मित हो जाना, चकित रह जाना कि क्या हो गया। तो यशोधरा कहती कि क्या कर दिया आपने कि सन्यास बन जाओ। तो भगवान बुद्ध की यशोधरा को समझाती है कि रे पगली, मेरे पास जो है वही नहीं देंगे, हम राजा थोड़ी ना है कि तुम्हें सब घर द्वार संसार दौलत सब लौटा के दे दूं। मैं तो खुद भिखारी हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, तुम्हें वही दे रहा हूँ जो तुमने मांगा। और भगवान बुद्ध ने उसे वही देते हैं।